हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ व अच्छे होंगे। अंजलि शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं, बाकी के अब आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन लिकॉक जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति के परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत किन प्रणालियों द्वारा अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक व संस्थात्मक और तुलनात्मक प्रणाली द्वारा अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हॉब्स ने राजनीति को किसका पर्याय माना है? हॉब्स ने राजनीति को सत्ता का पर्याय माना है। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरागत अध्ययन में किस पद्धति की प्रधानता रहती है? इसके अंतर्गत चिंतन मूलक पद्धति की प्रधानता रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक किसको माना जाता है? परंपरावादी दृष्टिकोण का समर्थक प्लेटो, सिसरो, अरस्तु, ऑगस्टाइन व एक्वानिस जी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अभ्यास, ज्ञान, फिर अभ्यास तथा फिर ज्ञान, यही प्रक्रिया पुनरावृत्त होती है। यह कथन किसका है? यह कथन माओ जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण का कार्य घर की सफाई जैसा है। यह कथन किसका है? यह कथन डी रफेल जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, आज का राजनीतिक सिद्धांत, यह रचना किसकी है? आज का राजनीतिक सिद्धांत, यह रचना डेविड हेल्ड जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति को कितने वर्गों में बांटा गया है? परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है राजनीति विज्ञान सरकार के अध्ययन के रूप में। सेकंड है राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में। थर्ड है हमारा राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार के अध्ययन के रूप में। तथा फोर्थ है हमारा राजनीति विज्ञान मानव अध्ययन रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसके द्वारा की गई थी? राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में मैकियावेली जी के द्वारा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आज़ादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा था? राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आज़ादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में फ्रेडरिक हीगल जी के द्वारा देखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, जो लोग यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वे धर्म का अर्थ नहीं जानते, ये कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट को अपर्याप्त, संतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्स रिपोर्ट 1999 को अपर्याप्त, संतोषजनक और निराशाजनक मानकर निंदा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति विकास की विशेषताओं का सही क्रम क्या है? राजनीति विकास की विशेषताओं का सही क्रम है समानता, क्षमता, विभेदीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीति विचारक क्यों माना जाता है? राजनीति को धर्म और नीति शास्त्र से अलग करने के कारण मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संविधान में सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ संविधान में मध्यवर्ती का सिद्धांत स्वीकार करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसकी है? यह बुक रूसो जी की है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य को एक दैवीय संस्था माना जाता है। राज्य को एक दैवीय संस्था हीगल जी के द्वारा माना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य को वर्ग शोषण का यंत्र किसने माना था? राज्य को वर्ग शोषण का यंत्र कार्ल मार्क्स ने माना था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जो गलती हो उसे क्षमा करना, आगे से ये गलतियाँ नहीं होंगी। धन्यवाद।